नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज़ और मैं हूं कानू सारदा। मशहूर यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया इन दिनों सुर्खियों में हैं। इंडियाज गॉट लेटेंट नाम के शो में गेस्ट बनकर पहुंचे रणवीर ने कुछ ऐसे सवाल पूछे जिन पर अब विवाद खड़ा हो गया है। कई राज्यों में उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज की गई हैं और शो के होस्ट समय रैना, अपूर्व मखीजा और आशीष चंचलानी के खिलाफ भी ये जांच जारी है। पर सवाल ये है कि क्या कानून की नज़र में उनकी टिप्पणियां अश्लील थी या नहीं, और ऑनलाइन अश्लीलता को लेकर भारतीय कानून क्या कहता है। आज के इस एपिसोड में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले जानते हैं कि भारत में अश्लीलता से संबंधित कौन कौन से ऐसे कानून लागू होते हैं। भारत में अश्लीलता के खिलाफ दो मुख्य कानून हैं। पहला, भारतीय दंड संहिता यानी बीएनएस की धारा 294 के तहत अगर कोई व्यक्ति अश्लील सामग्री बेचता, दिखाता और प्रचार करता या किसी और तरीके से वितरित करता है तो उसे सजा हो सकती है। ये कानून ऑनलाइन अश्लील सामग्री को भी शामिल करता है। अगर कोई सामग्री यौन उत्तेजना उत्पन्न करने वाली और समाज को भ्रष्ट करने वाली मानी जाती है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। पहली बार दोषी पाए जाने पर उस पर 2 साल तक की सजा और 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि आईटी एक्ट 2000 की तहत धारा 67 ये कानून ऑनलाइन अश्लील सामग्री को प्रसारित करने पर कड़ी सजा देता है। पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। भारत में अश्लीलता के मामलों का इतिहास काफी पुराना है। 1964 में लेडी चैटरलीज लवर्स किताब को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अश्लीलता का निर्धारण करने के लिए ब्रिटेन के एक मामले क्वीन वर्सेस हिकलिन से हिकलिन परीक्षण अपनाया था। इस परीक्षण के अनुसार अगर कोई सामग्री कमजोर मानसिकता वाले लोगों जैसे बच्चों को भ्रष्ट कर सकती है तो उसे अश्लील माना जाता था। हालांकि समय के साथ अश्लीलता के मूल्यांकन का तरीका भी बदला। ब्रिटेन में 1959 में ऑब्सीन पब्लिकेशंस एक्ट के तहत ये तय किया गया कि किसी भी कंटेंट को संपूर्ण रूप से देखा जाए, ना कि केवल कुछ हिस्सों को लेकर उसे अश्लील माना जाए। अमेरिका में 1947 में रोथ वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स केस में कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को अपनाया गया, जहां ये देखा जाता था कि किसी कंटेंट का समाज पर क्या असर पड़ता है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज रोमांस वेब सीरीज के खिलाफ मामलों को रद्द करते हुए ये साफ कह दिया था कि सिर्फ गाली गलौज या अभद्र भाषा के इस्तेमाल से कोई सामग्री अश्लील नहीं मानी जाती, जब तक ये यौन उत्तेजना उत्पन्न ना करे। कोर्ट ने कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स परीक्षण अपनाते हुए ये भी कहा था कि अभद्र भाषा कभी कभी गुस्से, दुख या उत्साह को वक्तव्य करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। अब सवाल ये है कि क्या रणवीर इलाहाबादिया की टिप्पणियां अश्लील थी। इस मामले में ये देखा जाएगा कि क्या उनकी टिप्पणियां केवल अभद्र और गाली गलौज वाली थी या उन्होंने सिर्फ दर्शकों में यौन भावनाएं उत्पन्न की। कोर्ट को पूरे शो को ध्यान में रखते हुए ये भी देखना होगा कि ये कंटेंट किस तरह के दर्शकों के लिए था और क्या ये समाज के सामान्य मानकों के अनुरूप था या नहीं। इस केस में अदालत को ये भी समझना होगा कि क्या रणवीर के कमेंट्स ने दर्शकों पर नकारात्मक प्रभाव डाला है या नहीं। अगर टिप्पणी केवल गाली गलौज की भाषा थी तो इसे अश्लील नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर ये दर्शकों में यौन भावनाओं को जगाती है तो ये अश्लील मानी जा सकती है। ये मामला केवल रणवीर इलाहाबादिया या उस शो का नहीं है, बल्कि ये डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की आज़ादी और अश्लीलता की परिभाषा के बीच संतुलन बनाने का भी है। तो ये था आज का हमारा विश्लेषण, जहां हमने समझा कि रणवीर इलाहाबादिया के बयान पर कानून की क्या राय हो सकती है। ऐसे ही और विश्लेषण और न्यूज़ के लिए आप जुड़े रहिए एबीसी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।